तो फ्रेंड्स, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। आज हम पर्यटन के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले। उसका जो पहला टॉपिक है वो है विषय बोध। विषय बोध पर्यटन का पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, जैसे पर्यटन का अर्थ, पर्यटन की विशेषता, पर्यटन की भूमिका, पर्यटन को लेकर का क्या विचारकों के विचार रहे, जैसे लिकोरिस के क्या विचार थे पर्यटन को लेकर, नॉर्मल जी के क्या विचार थे, आईओटीओ ने उनके विचार क्या थे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय द्वारा पर्यटन व पर्यटकों को किस प्रकार से व्यक्त किया है या उनके विचार क्या थे, पर्यटन की भूमिका व विकास क्या है, पर्यटन का आधुनिक युग क्या है, पर्यटन के प्रमुख अंग, पर्यटन के आधार व पर्यटक का अर्थ व पर्यटक की विशेषता, पर्यटक के उद्देश्य, पर्यटक को लेकर उनके विचार क्या रहे, मतलब विचारकों के जो विचार रहे हैं, जैसे FW ओलीगिवा की क्या विचार थे, लीग ऑफ नेशन के क्या विचार थे। ये वो सारा सिलेबस है बच्चों जो हम पर्यटन के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसका मैंने 4 भागों में बच्चों बांटा है। पहले भाग में हम पर्यटन का अर्थ देखेंगे, विशेषता, भूमिका और उनके विचार देखेंगे। सेकंड भाग में हम पर्यटन की भूमिका, विकास व आधुनिक युग देखेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम पर्यटन का प्रमुख अंग देखेंगे व उसके आधार देखेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक में हम पर्यटक का अर्थ, उसकी विशेषता, उसके उद्देश्य व पर्यटक को लेकर क्या विचारकों के विचार रहे हम इस फर्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे विषय बोध है बच्चों। विषय बोध के अंदर हम पढ़ेंगे कि पर्यटन की हम विशेषता देखते हैं, जानते हैं कि पर्यटन का अर्थ क्या है ना बच्चों। तो पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है जो कि आराम करने, मनोरंजन करने, ज्ञान प्राप्त करने व खाली समय का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। साथ ही पर्यटन शब्द का संबंध टूर से है जो लैटिन भाषा से आया है और लगभग 1643 में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न जगहों की यात्रा करने व राष्ट्रीय यात्रा के स्थान की यात्रा करने के लिए किया गया था। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो टूर शब्द है वो उसी से ये जन्मा है। टूर जो शब्द है, पर्यटन उसी से जन्मा है। और जो ये पर्यटन या टूर शब्द आया है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है। और यह शब्द लगभग 1643 में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न जगहों की यात्रा करने व राष्ट्रीय क्षेत्र के स्थानों की यात्रा करने के लिए किया गया था। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम टूर का और पर्यटन शब्द का अर्थ समझते हैं कि यात्री किसी खास स्थान पर जाकर खोज करता है। ठीक इसी प्रकार पर्यटक की भी इच्छा होती है कि वह उस स्थान की जानकारी हासिल करके व मनोरंजन करके दूसरे व्यक्ति को उस स्थान की यात्रा का वर्णन दे। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो टूर शब्द है, जो पुराने ज़माने में या फिर हम कह सकते हैं इतिहासकार लोग हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर खोज करने जाया करते थे और उसी शब्द से जो पर्यटन शब्द निकला है। और पर्यटन करने के लिए जो व्यक्ति जाता था बच्चों, वो पर्यटक हमारा कहलाता था। आई होप आपको पर्यटन और पर्यटक के अंतर समझ आया हो। पर्यटन को लेकर कई विचारकों के विचार क्या है इसको हम समझेंगे। पहला पर्यटन में लिकोरिस के विचार। वह समस्त व्यक्ति जो उसी देश से किसी अन्य देश में कम से कम 24 घंटे के आराम व मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं, वह व्यवसाय नहीं करते, वह पर्यटन कहलाते हैं। लिकोरिस जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे के लिए यात्रा करता है, साथ में आराम व मनोरंजन के लिए यात्रा करता है, परंतु वह वहाँ जाके पैसे नहीं कमाता, वही व्यक्ति पर्यटन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब यात्रा देखते हैं कि उनके नज़रों में यात्रा कौन सी कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपना व्यापार ढूंढने के लिए अथवा औद्योगिक कार्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे यात्रा कहते हैं। साथ ही यह यात्रा अपने घर से चलकर 24 घंटे में वापस आ जाए व ज़्यादा दिन भी रुक सकता है। वह 2 या 3 महीने से लेकर 2 व 1 साल तक उस स्थान पर निवास व रुक सकता है। वह भी एक प्रकार से
की शुद्ध यात्रा ही कहलाती है। और इस प्रकार लिकोरिस ने अपने विचारों से पर्यटन व यात्रा के विचार व्यक्त किए हैं। मतलब कहने का है लिकोरिस जी, जो व्यक्ति कम से कम 24 घंटे में अपने घर से बाहर जाता है और घर के अंदर आ जाता है, जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, वो भी एक प्रकार से यात्रा कहलाती है। ठीक है, वो जो यात्रा है वो जॉब के पर्पज से या फिर हम बिजनेस के पर्पज से किसी और देश में 1 या 2 साल या 2 या 3 महीने जाकर आ जाते हैं वापस, वो एक प्रकार से यात्रा कहलाती है। बच्चों, हम पढ़ेंगे नॉर्मल जी के विचार पर्यटन और पर्यटक को लेकर कि उनकी क्या विचार रही। नॉर्मल जी का मानना है कि पर्यटन आय का प्रमुख साधन है। नॉर्मल जी ने अपने विचारों में शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक पक्षों के अतिरिक्त पर्यटन के धन एवं वित्तीय के पक्षों पर भी अधिक प्रकाश डाला। कहने का तात्पर्य नॉर्मल जी का है कि पर्यटन एक प्रमुख साधन है, साथ ही शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक पक्षों पर तो नॉर्मल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु उन्होंने पर्यटन पर भी अधिक प्रकाश डाला है। सेकंड पॉइंट है बच्चों पर्यटन। नॉर्मल जी कहते हैं कि जो घूमने आया है पर्यटक बनकर वह मार्केट में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर मार्केट है या फिर कोई भी जगह है, अगर कोई भी पर्यटक नहीं आता बच्चों, तो उस जगह का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए पर्यटन और पर्यटक एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसके थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं। पर्यटक ही पर्यटन का आधार है। अगर पर्यटक ही नहीं होगा तो जो चीज़ें बनी हुई है या जगह बनी हुई है उनका कोई महत्व नहीं है। फोर्थ पॉइंट है ये उपभोक्ता है जो हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी लगाते हैं, साथ ही जो धन खर्च करते हैं वह विदेश से कमाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पर्यटक घूमने आते विदेशों से, वो हमारे देश में आके अपने विदेशी पूंजी को हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पर्यटक यात्रा करने वाला व्यक्ति। पर्यटक कौन है? यात्रा करने वाला व्यक्ति। स्व पर्यटन, जहाँ भी यात्रा करने वाला देश में कोई उत्पादन क्रिया नहीं करते। क्या पढ़ेंगे कि पर्यटन पर नॉर्मल जी के विचारों क्या रहे। अभी हमने पर्यटन पर पढ़ा था, अब पर्यटक पर पढ़ेंगे हम बच्चों। हर एक व्यक्ति जो विदेश में बसने या रोजगार की इच्छा से ना जाकर अन्य कारण जैसे मनोरंजन, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आदि कार्यों के लिए वहाँ जाते हैं, वह एक प्रकार से पर्यटक कहलाते हैं। निरोमल जी कहते हैं कि विदेश से या फिर इसी देश का वासी कोई भी बाहर जाकर यात्रा करता है वह व्यक्ति पर्यटक कहलाता है, परंतु उसका लक्ष्य मनोरंजन होना चाहिए, पर्यावरण को देखने का होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधित होना चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड होना चाहिए। वही व्यक्ति पर्यटक की कैटेगरी में काउंट होता है। साथ ही एक व्यक्ति जो विदेशी वीज़ा पारपत्र से भारत की यात्रा कम से कम 24 घंटे तक करे या 6 माह मतलब 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह यात्रा रोजगार से ही संबंधित क्यों ना हो, यह सारी यात्रा पर्यटक यात्रा कहलाती है। साथ ही इस प्रकार यह यात्रा 1971 की एक नई परिभाषा के रूप में उभर कर आई है। निरोमल जी कहते हैं कि वही व्यक्ति विदेशी वीज़ा से भारत को या भारत के लोग भारत के वीज़ा से दूसरे देश में जाके घूम सकते हैं, परंतु उनका जो घूमने का समय सीमा होनी चाहिए वो 25-24 घंटे होने चाहिए या फिर 6 महीने से कम होनी चाहिए, परंतु 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे बाहर के लिए ही क्यों ना हो या फिर अपने विकास के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए या किसी चीज़ को देखने के उद्देश्य से ही वो व्यक्ति वीज़ा को लेकर उस देश में यात्रा कर रहा है, वो 6 महीने या 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति पर्यटक कहलाता है। साथ में इस परिभाषा को लेकर नई परिभाषा परिभाषित हुई है 1971 में। अब हम बच्चों देखते हैं कि बच्चों पढ़ेंगे कि आईओटी के क्या विचार रहे हैं। उन्होंने अपने विचारों में पर्यटन और पर्यटक के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। आईओटीओ के अनुसार पर्यटक अपने देश के अलावा किसी विदेश की यात्रा करते हैं तथा उसकी यात्रा का उद्देश्य व्यवसाय ना होकर अन्य उद्देश्य पर वह भी एक प्रकार से पर्यटक द्वारा की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है।
IOT भी यही कहता है कि वो जो व्यक्ति पर्यटन की यात्रा करने जा रहा है उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, परंतु वो व्यवसाय के उद्देश्य से वहाँ जाकर रहे ना या वहाँ ना जाए, वही यात्रा या देखने के मतलब किसी भी मनोरंजन या स्वास्थ्य या शिक्षा या फिर हम कह सकते हैं आनंद के लिए एक देश से दूसरे देश में यात्रा करे, वह पर्यटन की श्रेणी में आती है। वह यात्रा पर्यटन कहलाती है बच्चों। अब पर्यटक क्या है, IIT पर्यटक को क्या कहता है या क्या अपनी परिभाषा में कहता है वो हम पढ़ते हैं। वह पर्यटक जो कम से कम एक रात्रि के लिए उस देश में ठहरते तथा जिनकी यात्रा का उद्देश्य विलासिता, मनोरंजन, अवकाश, स्वास्थ्य, अध्ययन व क्रीड़ा व व्यापार, परिवार से मिलने जुलने के लिए की गई यात्रा पर्यटक द्वारा की गई यात्रा कहलाती है। पर्यटक सेम वही है, एक व्यक्ति है जो किसी भी मनोरंजन, अवकाश, स्वास्थ्य, अध्ययन, वहाँ के खेल कूद से प्रभावित होकर या जगहों से प्रभावित होकर उस देश में यात्रा करता है, चाहे एक दिन की हो, चाहे 24 घंटे की हो, चाहे वो 6 महीने से कम की हो, वह व्यक्ति एक पर्यटक यात्रा करता है। बच्चों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय द्वारा पर्यटक की परिभाषा 1971 के बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय द्वारा की दी गई परिभाषा की वह समय एक व्यक्ति जो कम से कम 24 घंटे के समय के लिए विदेश पारपत्र पर देशांतरवास उसी देश का निवासी ना बनना चाहे व बिना रोजगार मतलब व्यवसाय का कामकाज का उद्देश्य ना हो से यात्रा करे, वह व्यक्ति पर्यटक कहलाता है। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एक पर्यटन सम्मेलन 1963 के अनुसार इसकी विशेषता समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी यही कहता है कि 24 घंटे के लिए अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है, वो भी वीज़ा के संग पारपत्र किसी भी देश का, चाहे वो भारत का हो चाहे वो अमेरिका का हो, किसी भी देश के अपने वीज़ा से एक देश से दूसरे देश में जो यात्रा करता है उसका उद्देश्य वहाँ पर घूमना फिरना या शिक्षा प्राप्त करने का होना चाहिए, वहाँ पर बसने का नहीं होना चाहिए, ना ही उसका व्यवसाय करने का होना चाहिए। ये वही व्यक्ति पर्यटन की श्रेणी में होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की अनुसार। और साथ ही ये कहते हैं कि 1963 के अनुसार इसकी विशेषता समय सीमा मतलब 24 घंटे या 6 महीने को जो समय सीमा आयोजित की गई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय द्वारा, जो डिसाइड किया गया है समय सीमा, उस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो बच्चों आपको समझ आया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मिले। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।